हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरो कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपके वर्ड के इंसर्ट टैब को। जैसे कि आप सबको याद होगा, हमने होम टैब देख लिया था। आज हम उसका आगे का पार्ट देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस पर आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम देखेंगे पिक्चर को इंसर्ट कैसे कराते हैं, टेबल को कैसे इंसर्ट कराते हैं, या फिर आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा आपके वर्ड का। उसके बाद यहाँ पर होम है, फाइल है, ये हमने दोनों देख लिया था। अब हम देखेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहले आपको पेजेस दिख रहा होगा। पेजेस में ये कवर पेज है। कवर पेज क्या होता है? आपके कवर पेज का एक टेम्पलेट होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपको कोई दूसरे टेम्पलेट्स भी लेने तो वो भी आप ले सकते हो, और या फिर करंट कवर पेज को हटाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पहले से ही बना रखा है आज की डेट, RSCIT कोर्स, MS वर्ड और आरो कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। सॉरी, मैं इसमें कंपनी नेम को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये कवर पेज क्या है? जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी है आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की, तो आप वो बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट और कवर पेज, जिससे आपकी फाइल या आपका प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा दिखे, जिससे आपके कवर पेज अच्छा दिखे। तो आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। खुद की मनमर्जी का भी आप बना सकते हो, बट इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद इंसर्ट टैब में हम देखेंगे ब्लैंक पेज। आपको कोई नए पेज जोड़ने हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हो। और अगर आपको ये देखना है पेज ब्रेक क्या होता है, तो पेज ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मंगवा लेता हूँ, आपका रैंडम टेक्स्ट, और फिर मैं यहां से आपका एक पेज ब्रेक लगा देता हूं। पेज ब्रेक जैसे ही लगाया तो आप लोगों को दिख रहा होगा दो टेक्स्ट ऊपर रह गए हैं और तीन पैराग्राफ नीचे रह गए। 2 पैराग्राफ ऊपर चले गए, 3 पैराग्राफ नीचे से हो गए। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपके जो टेक्स्ट थे उनके बीच में एक ब्रेक आ गया, एक पेज ब्रेक आ गया, जिससे ऊपर वाला जो टेक्स्ट था वो तो ऊपर रह गया और नीचे वाले टेक्स्ट को ब्रेक मारकर नीचे लाया गया। ठीक है, उसके बाद टेबल्स क्या होती है, टेबल्स देख लेते हैं। हम यहां पर एक टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे आपको कोई आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाने हैं, या फिर आपको कुछ आपका डाटा डालना है आपके डॉक्यूमेंट में, तो वो आप इसके हेल्प से डाल सकते हो। ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं। अगर इसको यूज नहीं करना है आपको, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो आपकी टेबल को। जैसे कि यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे कुछ ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक को बड़ा रख रहा हूं, एक रो को छोटा रख रहा हूं, तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, ये देखो, ऐसे मैंने ऊपर वाले को छोटा रख दिया और इनको बड़ा रख दिया। तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट के अंदर टेबल में और देखते हैं। अगर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट लानी है, तो वो भी आप ला सकते हो। कैसे? जैसे आप एक्सेल स्प्रेडशीट करोगे तो देखो यहाँ पर एक्सेल की फाइल आ गई। एक्सेल हम आपको सिखाएंगे विद दी योर फॉर्मूलाज, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके RSCIT के कोर्स के अंदर आते हैं, और भी कुछ फॉर्मूलाज जो आपके लाइफ टू लाइफ, मतलब आपके जो डेली लाइफ में काम आते हैं, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद इंसर्ट में और देख लेते हैं हम। यहां से पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। क्विक एक्सेस टेबल, क्विक एक्सेस करनी है आपको, कैलेंडर लाना है, या फिर कुछ सबहेड्स वगैरह, जैसे कुछ ऐसी फाइल बनानी है, ऐसी कुछ फाइल बनानी, तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में आपको पिक्चर दिख रही होगी। पिक्चर आप जैसे दिस डिवाइस से भी ले सकते हो। जैसे मैं यहां से हमारे आरो की ले लेता हूं, या फिर मैं पिछला जो मेरा वो था होम टैब का थंबनेल था वो ले लिया है मैंने यहाँ पे। तो देखिए, आप यहाँ पर इस थंबनेल को बड़ा छोटा भी कर सकते हो, और ज्यादातर आपको क्या करना है, रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर पर रखना है। इसकी वजह से आप आपके इस इमेज को हिला डुला सकेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी इमेज एक ही जगह स्टिक रह जाएगी।
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में और भी बहुत चीजें कर सकते हैं, जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, तो देखिए ये ट्रांसपेरेंसी भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिस्ट इफेक्ट लगाने, कुछ कलर चेंजेस करने इसमें, जैसे आपने ये कलर कर दिया तो देखो कितना वो अजीब सा लग रहा है, ब्लैक में रख दिया, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रख दिया, ये ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे में रख दिया, तो कुछ अजीब अजीब से ये भी हैं। कलर रखना है तो आपको ये कलर रख सकते हो आप, तो ये मैं एक अलग से बताऊंगा। बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसे मेरी फेस आ गया है इसके अंदर, तो मैं अगर फेस कर देता हूँ मार्क एरिया टू कीप, सॉरी, और मैं कीप चेंजेस, तो देखो सिर्फ मेरी फोटो आ गई है। ठीक है। इसके बाद इंसर्ट में जाके आप शेप्स भी कुछ इंसर्ट करा, सॉरी पिक्चर्स के अंदर और भी है, जैसे स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस पड़ी होती है, जैसे कि आपको कुछ कार की इमेज चाहिए जैसे, तो मैं कार पे जाऊंगा और कार की इमेज भी यहाँ से इंसर्ट करा सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ पिक्चर्स के अंदर ऑनलाइन पिक्चर्स लेनी है, तो वो भी आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर और भी कार की इमेजेस हैं, ये देखिए, जैसे ये फरारी की इमेज है, मैं यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ इसको, तो ये इंसर्ट हो गई है। ठीक है। इसके बाद इंसर्ट में हम शेप्स में देखते हैं, आपको ये कुछ शेप्स लगाने हैं, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ शेप्स ऐड ऑन करने, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से सर्कल को ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो ये ऐड ऑन कर दिया। मैं इसके अंदर बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल करना चाहता हूँ, तो ये फिल कर दिया, और इसकी आउटलाइन मैंने जैसे रेड दे दी, तो ये आपको दिख रही होगी, ये देखिए आउटलाइन रेड हो गई है और फिल कलर वो ब्लैक चला गया है। ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इंसर्ट कराना है, आपको 3D मॉडल कुछ इंसर्ट कराना है। मेरे पास कुछ डिवाइस में तो 3D मॉडल है नहीं, मैं स्टॉक ले लेता हूँ कोई। स्टॉक्स में जैसे मैं जाके आपकी ये एनिमल ले लेता हूँ, और एनिमल में मैं आपका ये डॉग नहीं, ये डायनासोर ले लेता हूँ, और मैं जैसे ही इसको इंसर्ट कराता हूँ, तो आपको ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बड़ी साइज की इंसर्टिंग है। तो देखिए ये आपके यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको इसको देखो, ये 3D मॉडल है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। देखो इतना सही लग रहा है ना ये। और अगर मैं बिल्कुल सामने से देखूँ तो देखो कैसे दौड़ेगा ये, अभी देखना, ये देखो। तो ये आप कर सकते हो। और इसके भी कुछ पोजीशंस वगैरह, 3D मॉडल पॉज करना है तो इसको पॉज भी कर दो। इसको यहाँ से सीन्स लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसे मैं सीन 5 लगा देता हूँ, तो देखो अलग अलग सीन्स होते हैं इनके। सीन 4 लगा देता हूँ, तो देखो, और भाई ओके, सीन 3 लगा देता हूँ, तो सब में अलग अलग सीन्स हैं। ये चिल्लाएगा, ओ शेट, ये सीन 2 है, ये देखो जैसे कुछ खा रहा है, तो ये आप लगा सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स में, थोड़े डॉक्यूमेंट्स को अच्छा बनाने के लिए। स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट क्या है, जैसे आपको आपके जो डाटा है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। जैसे लिस्ट बनानी है तो लिस्ट में प्रोसेस बताना है, तो जैसे साइकिल बतानी है, जैसे मेरे को ये रिसाइकल वाला बताना है, तो मैं इसको इंसर्ट करा दूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूंगा, यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ चार्ट इंसर्ट कराना है, तो मैं कैसे इंसर्ट करा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर चार्ट इंसर्ट कराया, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपकी एक्सेल शीट खुल गई है। जैसे मैं इस कैटेगरी 1 के अंदर मैं लिख देता हूँ सैमसंग की सेल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईफोन की सेल, और इसके बाद यहाँ पर नोकिया की सेल, और यहाँ पर वन प्लस की सेल। ठीक है। तो आपको यहाँ पर नाम दिख रहे होंगे, सैमसंग सेल, आपका आईफोन सेल, आपके ये नोकिया सेल, यहाँ पर आपका वन प्लस सेल। और मैं अगर इसकी साइज को चेंज करता हूँ तो देखिए ये साइज भी कैसे चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरा जनवरी के अंदर हुई थी जैसे 100 की, मैं इसको कर देता हूँ, तो देखो सब 100 पे जाते कितना बड़ा हो गया, और इनका हो गया। आईफोन की मैं 50 कर देता हूँ जैसे, तो देखो ये आप कर सकते हो। जैसे जनवरी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका फरवरी,
और यहाँ पर आपका मार्च लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आपके मार्च वाले की थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 85, मार्च के अंदर सैमसंग की सेल हुई 85। तो देखो समझ में आया, जो 100 की थी वो तो ऊपर हो गई और 85 वाला नीचे रह गया। तो ये है आपका चार्ट बनाना। इनके कलरिंग भी आप चेंज कर सकते हो, इसकी कलर आप इनकी भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद इंसर्ट में हम देखते हैं स्क्रीनशॉट लेना है जैसे आपको, तो ये मेरे जितनी भी विंडोज खुली हुई है अभी बैक साइड में, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। कोई ऑनलाइन वीडियो लगाना है तो मैं ऑनलाइन वीडियो ले आता हूँ एक बार पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेरे वीडियो की यहाँ पर मैंने इसकी लिंक ले ली है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाकर अब मैं अगर वर्ड में जाकर मेरे ऑनलाइन वीडियो के अंदर मैं अगर मेरी लिंक डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर जाके मैं मेरी इसके लिंक डाल देता हूँ और इंसर्ट करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरा वीडियो आ चुका है, इसको मैं चलाना चाहूँ तो वो भी चल जाएगा। जैसे ये देखो चल गया ना, तो ये भी आप काम कर सकते हो। इसको हटा देते हैं हम। उसके बाद आप इंसर्ट में देखेंगे लिंक्स, आपको कोई लिंक डालना है तो वो आप कैसे डाल सकते हो। जैसे कोई लिंक डालना है आपको यहाँ पर RSCIT कोर्स वर्ड का, तो आप इस तरह से आपके RSCIT कोर्स वर्ड की लिंक ला सकते हो। उसके बाद बुकमार्क लगाना है, जैसे मेरे बुकमार्क लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे RSCIT कोर्स, और मैं इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ, Ctrl+B कर देता हूँ और इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, सॉरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, और मैं इसका एक बुकमार्क बना देता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पर मेरे बुकमार्क का नाम लिख देता हूँ RSCIT कोर्स, और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा होगा ये मैंने बुकमार्क किस लिए बनाते हैं हम बुकमार्क हम इसलिए बनाते हैं, जैसे कि कभी आपको आप लोगों ने अगर बाइबल या फिर आप अगर वो पढ़ रहे हो, आपके कुछ हिंदू कुछ वो पढ़ रहे हो, हिंदू की गीता पढ़ रहे हो या फिर रामायण पढ़ रहे हो, तो उसको अगर आपने एक दिन में तो उसको कंप्लीट कर नहीं सकते आप, तो उसके लिए आपको बीच बीच में बुकमार्क लगाने पड़ते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे वो कुछ पेज फोल्ड कर देते हैं या फिर कोई बीच में कुछ पत्ता वगैरह रख देते हैं, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से आपका बुकमार्क बना सकते हो। और आप लोग जैसे ही इस पे आकर, जैसे ही आप बुकमार्क पे जाओगे तो आपका यहाँ पर बुकमार्क आ गया, और गो टू पे जैसे जाओगे तो ये वहां पर सीधा चला जाएगा। अब इसमें क्रॉस रेफरेंस लगाना हो आपको, क्रॉस रेफरेंस जैसे मैं यहाँ पर जाके बुकमार्क का क्रॉस रेफरेंस लगा देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, तो आप क्रॉस रेफरेंस बना सकते हो। मतलब एज अ जैसे ही वो क्रॉस रेफरेंस पे आकर क्लिक करेंगे, जैसे ही वो क्रॉस रेफरेंस पे आकर क्लिक करेंगे वो सीधा का सीधा वहीं पर चले जाएंगे। उसके बाद आपको कोई कमेंट लिखना है। RSCIT कोर्स मैंने लास्ट टाइम कब कराया था, लास्ट टाइम आई मेक वीडियो ऑन 25 सेप्टेम्बर, और मैं यहाँ पर बना दिया इसको, ठीक है। ये बन गया मेरा कमेंट। अब आप कभी भी आओगे, जो कमेंट से हटा देता हूं, तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा लास्ट टाइम आपने वीडियो कब बनाई थी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर देखना है इंसर्ट के आगे हेडर क्या होते हैं। हेडर जैसे कि आपको कोई आपके फाइल का नाम लिखना है आपकी हर पेज के ऊपर, आरओ कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं क्लोज हेडर फुटर कर देता हूँ। तो देखो आपके हर पेज पर अब ये आरओ कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा होगा, ऊपर ही ऊपर में टॉप में आरओ कंप्यूटर आएगा, कवर पेज पे नहीं आएगा बट बाकी के पेजेस पर आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके अलावा फूटर में रखना है तो वो फूटर में भी आप रख सकते हो। फूटर में कोई पेज नंबर डालना है, जैसे यहाँ पर भी आप इसका भी पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पर 2 पेज नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा मैं इस वाले को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता, मैं इस टेक्स्ट को इधर उधर नहीं लेके जा सकता। बट अगर मेरे को ऐसा कोई टेक्स्ट चाहिए जिसकी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं देखिए मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। देखो बिल्कुल कहीं पर भी मैं इस टेक्स्ट को रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये इतना कुछ काम का नहीं है, ऑटो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कुछ अगर आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह लिखने हैं तो ये एक मतलब एज अ टेम्पलेट के काम आता है।
ठीक है। उसके बाद आपको, अगर ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, ये आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर लिखना है। जैसे सिग्नेचर आप यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयुष। सिग्नेचर टाइटल मैं यहाँ पर एक्स डाल देता हूँ, सिग्नेचर टाइटल कुछ भी नहीं डालता अभी। और यहाँ पर मैं आरओ ठीक है, और मैं यहाँ पर इस पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपने जैसे ये लिखा, इसका मतलब ये है कि लास्ट के आपका जब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बन जाए तो एज ए एक साइन रखना है। वैसे तो आप लोग यूज करोगे नहीं इसको इतना ज्यादा, बट अगर आपको यूज करना है, आपको एक साइन रखना है लास्ट के अंदर, तो आप इसको यूज करके आप आपके डॉक्यूमेंट के अंदर साइन लगा सकते हो। आपको कोई डेट या टाइम डालना है आपके उसके अंदर, तो वो भी आप डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वैसे डाल दिया था। उसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट डालना है तो वो भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ से लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ से कुछ चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट नहीं, मैं पेंट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे पेंट नहीं है क्या इसमें, तो मैं वर्कशीट ले लेता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक स्प्रेडशीट दिख रही होगी, ये स्प्रेडशीट आ जाएगी। ये जैसे कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आपके कुछ एप्स हैं तो वो भी आप यहाँ से ला सकते हो। उसके बाद इक्वेशन, ये इक्वेशंस कहाँ काम आती है? ये इक्वेशन जब मैथ्स के कुछ पेपर वगैरह आप बनाते हो तब काम में आती है। जैसे कि ये देखो, ये कुछ इक्वेशंस है और कोई इंसर्ट करनी है आपको न्यू इक्वेशन, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आपको यहाँ से, मैं जैसे यहाँ से इंक इक्वेशन पे ले लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये एक क्या है? ये स्निपिंग टूल ही तो है, हमने पढ़ा था ना स्निपिंग टूल, तो वही है ये, ठीक है। सॉरी, मैथ इनपुट पैनल, ये मैथ इनपुट पैनल है। उसके बाद सिंबल लगाने हैं आपको कुछ, तो जैसे बीटा हो गया, ये इसका पाई का हो गया, अल्फा हो गया, गामा हो गया, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा आपका पूरा का पूरा इंसर्ट टैब। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम ये ड्रॉ देख रहे होंगे और डिजाइन देख रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। हाँ, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज एक लाइक दे देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टाइम टू टाइम आप वीडियो देख लो, और कुछ भी पसंद आए तो एक कमेंट कर देना प्यारा सा कि सर समझ में आ गया। नहीं आए कुछ तो वो भी बता देना, मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।